जनरल साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी क्योंकि आपके साबिका इदारे के हवाले से है। हुकूमत कहती है, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कह दिया कि जी कोई तकनीकी खामी है, कोई तकनीकी जो है वो कसर रह गई है, वो पूरी करनी है और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नए DGISI की तकर्री भी हो जाएगी। ये कौन सी तकनीकी खामी आपको नजर आती है जनाब अमजद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो तकनीकी खामी का किसी का इल्म नहीं है। हाँ। नॉर्मल मैं जानता हूं, क्योंकि एक वक्त पे जब मैं था 21 साल पहले आर्मी में, तो जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता था वो मुझे पता है। हाँ। उस जमाने में मुशर्रफ को नया नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, तो DGISI तब्दील करने थे और 3 का पैनल बना, लेकिन पैनल भेजने से पहले नवाज शरीफ साहब का टेलीफोन आया कि उनको जनरल जियाउद्दीन चाहिए। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा जी ठीक है, वो अवेलेबल हैं, दे लें। ये भी हो सकता था कि वो अवेलेबल ना होते, तो फिर जनरल मुशर्रफ उनको बताते कि हमारी सर्विस रिक्वायरमेंट है, हम उनको स्पेयर नहीं कर सकते, लिहाजा आपको 3 नाम भेज रहे हैं। तो बाद औक़ात ये हो जाता है कि 2-3 एस्पेक्ट्स ऐसे जो आर्मी देखती है। तो ये कि उस स्लॉट के लिए सूटेबल कौन है, वो ज्यादा सूटेबल हैं, उनके कोई इशू कोई प्रॉब्लम इस किस्म की नहीं है, तो फिर उनका देखा जाता है कि उनको अवेलेबल किया जा सकता है। उनकी अपनी सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पे अगर उसकी सर्विस रिक्वायरमेंट है कि अभी उसको फौरी तौर पे कमांड पे रहना चाहिए, या कमांड पूरी हो गई तो स्टाफ पे जाना चाहिए, तो मुताबिक उनको स्पेयर करती है और प्लान करती है। उसके अलावा ये भी चीज है कि वो देखा जाता है कि उस आदमी की बाकी जगहों पे परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जहां पे परफॉर्मेंस आपकी न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी उसका बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा बाहर आपको करना पड़ता है। दुरुस्त। उसमें उसके आदमी की पर्सनैलिटी, उसकी रीच, ये बहुत सारी चीजें काम करती हैं। तो आर्मी जब फैसला करती है तो ये सारे एस्पेक्ट, प्रोफेशनल एस्पेक्ट जितने भी हैं, उनको ज़हन में रख के वो एक पैनल बना के देते हैं। तो ये प्रोसेस और ये तरीकाकार जो है वो इसलिए चलता रहा है कि अमूमन मासूम जो मेरे नॉलेज में था ये नवाज शरीफ साहब के साथ, उसके अलावा अमूमन आर्मी का जो पैनल है उसी में से किसी को नॉमिनेट कर दिया जाता है, इस वजह से कि महसूस किया जाता है कि सर्विस ने सारा कुछ देख के सोच समझ के ये नाम भेजे होंगे, ऐसे नहीं। तो ये हाल है। तो आपको जनरल साहब, आपको लगता है कि इस वक्त कोई तकनीकी, कोई टेक्निकल खामी है? ये पहले कानूनी तकाजे कहे गए, अब टेक्निकल खामी आ गई है। आपको इसमें कोई ग्राउंड नजर आती है गवर्नमेंट के इस मौक़िफ़ में? हो सकता है कोई ऐसी हो, लेकिन मैंने इसको इसलिए खोदने की कोशिश नहीं की क्योंकि पहले ही इस पे हम बहुत सारा गंद मचा बैठे हैं, और मैं तो बड़ा हैरान होता हूं कि हम ये बहस करके हासिल क्या करना चाहते हैं। हाँ। मैंने देखा कि मैं भी कुछ इसमें से हासिल नहीं कर सकूंगा, सवाए इसके कि जो गंद मचा हुआ उसमें कुछ और ऐड करूंगा, तो इसलिए मैंने परहेज किया कि इससे चेक करने की कोशिश नहीं की। ये एक ऐसा इशू है जो पब्लिक में आना ही नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट के और उनके दरमियान हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, आर्मी की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन रिजॉल्व करना उनका काम है, उनको करना चाहिए। ये तो हुआ ये है यहाँ पे कि इमरान खान पहले दिन से कहते थे आर्मी और हम एक पेज में हैं। पहली अपोजिशन को नजर आया कि कहीं पेज मुख्तलिफ है या पेज फट गया है, लिहाजा उन्होंने इसका एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया। अब उस पहाड़ के नीचे सारे हम खड़े हैं। और जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि पेज बरकरार है, फट गया है, हल्का सा उसमें कुछ शिकने आ गई हैं सफ़े में, उस सिंपल पेज में, सेम पेज में? क्या आप क्या समझते हैं? हकीकतन उस किताब पे भी मेरा हाथ नहीं पड़ा, वरना पेज तो दूर की बात है, पर आदमी पेज उनसे ढूंढे। एक्चुअली मुझे भी उतना ही पता है जो बड़े डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं।